मदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां पर गांव के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। होली आने में कुछ ही दिन बाकी थे, इसलिए गांव में लोग होली की मस्ती में मगन होने लगे थे। गांव में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम था मुन्ना। कुछ साल पहले मुन्ना का पड़ोसी और उसके बचपन का दोस्त श्याम अपना गांव का घर छोड़कर शहर चला गया था, लेकिन इस साल वो अपने परिवार के साथ होली मनाने के लिए गांव ही आया हुआ था। वहीं श्याम के लिए तो होली का मतलब था हुड़दंग, मस्खरी और जोर जबरदस्ती। अरे मुन्ना, 2 दिन बाद होली है, चलो कुछ हुड़दंग किया जाए। भाई गांव की होली तो बड़ी फीकी सी लग रही है। श्याम भैया, 4 दिन की छुट्टी मनाने आए हो आप? हमारे गांव का इतिहास भूगोल नहीं जानते, तभी ऐसी बातें कर रहे हो। हमें तो आप माफ करो। ऐसा भी क्या छिपा है गांव के इतिहास में जो तू होली खेलने से डर रहा है? ए श्याम, मुन्ना ने बोला ना वो तेरे साथ होली नहीं खेलेगा। वैसे भी अभी होली में पूरे 2 दिन बाकी हैं, क्यों उसे परेशान कर रहा है? मुन्ना की माँ की बात सुनकर श्याम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे कौन नास पिटा है जिसे 2 दिन पहले से ही होली खेलने की आग लग गई है? और अगर खेलना भी है तो गुलाल से खेलो ना, ये गुब्बारे फेंक कर मारना तो गलत बात है। इतनी तेज लगी है मेरी कमर में, ऊपर से सारे कपड़े भीग गए सो अलग। मैं सेठ के खेत में काम करने के लिए जा रही थी, अब घर जाकर फिर से कपड़े बदलने लगेंगे। देर हो गई तो सेठ जी 10 बातें सुनाएंगे सो अलग। अरे काकी, गुलाल से कोई होली खेली जाती है? हाथ लगाते ही रंग गायब हो जाता है। अरे होली तो इन पक्के रंगों से खेली जाती है। आपके कपड़े फट जाएंगे लेकिन ये रंग नहीं जाएगा। अब बताओ, आया मजा की नहीं? क्या कहा? होली खेलने के लिए तू पक्के रंग लेकर आया है? अरे दिमाग विमाग है या नहीं? ये पक्के रंग कितने नुकसानदायक होते हैं पता भी है तुम्हें? अरे काकी, यहाँ खड़े होकर ज्ञान मत दो, वरना मैं अभी 1 बाल्टी पानी और डाल दूंगा ऊपर से। फिर से ऐसे ही भीगे हुए अपने घर जाना पड़ेगा। श्याम की बात सुनकर काकी गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। कुछ देर तक सड़क पर चलते लोगों के ऊपर पानी फेंकने के बाद श्याम को मजा ही नहीं आ रहा था। अंधेरा हो गया, ज्यादा लोग गली से गुजर भी नहीं रहे। कुछ मजेदार सा करता हूँ, अंधेरे में कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। गांव की औरतों को रंग लगाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। श्याम अंधेरे में गांव की गलियों में निकल जाता है और किसी जवान लड़की की तलाश करने लगता है ताकि उसे रंग लगाकर अपना मन बहला सके। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लड़की नजर आती है। श्याम अपने हाथों पर जिद्दी रंग लगाता है और चुपके से जाकर लड़की के गालों पर रगड़ देता है। रंग लगाने के बाद श्याम वहाँ से भाग खड़ा होता है। हाय राम, ये क्या लगा दिया? सत्यानाश हो जाए तेरा। मैं कहती हूँ सामने आ। हाय, मेरे चेहरे पर जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने कांच पीस कर रगड़ दिया। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चीखें सुनकर श्याम मन ही मन खुश होता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे पीपल के पेड़ के नीचे सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत खड़ी हुई नजर आती है, जिसका चेहरा दूसरी ओर था। अरे वाह, सफेद साड़ी वाली औरत, उसे रंग लगाने का तो मजा ही कुछ और होगा। यही सही मौका है, इसका चेहरा भी दूसरी तरफ है। पीछे से जाकर ढेर सारा रंग लगा देता हूँ, उसके बाद मजा आएगा। ऐसा सोचकर श्याम उस औरत की ओर बढ़ता है और एक बार फिर से वही मिलावटी रंग लेकर उस औरत के चेहरे पर रगड़ने लगता है। जैसे ही श्याम उस औरत को रंग लगाता है, औरत का चेहरा घूमकर उसकी ओर आ जाता है, जिसे देखकर श्याम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो औरत कोई गांव की रहने वाली औरत नहीं, बल्कि एक भयानक चेहरे वाली चुड़ैल थी, जो इस समय गुस्से में उसे ही घूर रही थी। तेरी इतनी जरूरत कि तू मुझे रंग लगाएगा, और वो भी ऐसा मिलावटी रंग? तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अरे चुड़ैल जी, होली का त्योहार है, अगर आप भी थोड़ा रंग लगवा लेंगी तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, फिर आप बुरा क्यों मान रही हैं? चुप कर। तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे होली खेलने से नाराज हूँ? नहीं, अगर तू कोई नेचुरल कलर या गुलाल लेकर आया होता ना, तो मैं खुशी खुशी तेरे साथ होली खेलती। लेकिन तू मिलावटी रंग लेकर होली पर हुड़दंग करने की नीयत से निकला है, इसलिए तेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है। तेरे जैसे लोगों की वजह से कितने बेगुनाह लोग हर होली पर हादसों का शिकार हो जाते हैं। आज तो मैं तेरे खून से होली खेलकर अपनी बरसों की प्यास बुझाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर श्याम जोर जोर से रोने लगता है। अरे चुड़ैल जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से कभी भी रंगों से होली नहीं खेलूंगा। अरे मैं तो कहता हूँ, मैं आज के बाद होली खेलना ही बंद कर दूंगा। मैं तो क्या, मेरे खानदान में मेरे बाप दादा, मेरी आने वाली 7 पुश्तें भी होली नहीं खेलेंगी। बस आप मुझे श्याम चुड़ैल के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था और उधर चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी।
दिमाग लगाना पड़ेगा श्याम, वरना ये चुड़ैल आज सच में तेरी आखिरी होली मनवा कर दम लेगी। श्याम अपनी जेब में हाथ डालता है और उसमें रखे रंग को अपनी दोनों मुट्ठियों में भरकर चुड़ैल की ओर उड़ा देता है। हाय रे मेरी आंखें फोड़ दी, कुछ नजर नहीं आ रहा, कमबख्त ने सारा रंग मेरी आंखों में भर डाला। कुछ देर तक तो चुड़ैल ऐसे ही अपनी आंखों में हो रही जलन के कारण चिल्लाती रहती है। कुछ पलों के बाद जैसे ही वो आंख खोलती है तो देखती है कि श्याम वहां से भाग चुका है। श्याम गांव जाकर अपनी चाची को चुड़ैल के साथ हुई सारी घटना के बारे में बताता है। अरे बेटा, ये क्या कर दिया तूने? तुझे पहले भी मना किया था कि हमारे गांव में कोई भी होली पर हुड़दंग नहीं करता, लेकिन तुझे तो किसी की बात समझ में ही नहीं आती। अब उस चुड़ैल के प्रकोप से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे क्या लग रहा है कि तू चुड़ैल की आंखों में रंग भरकर चला आया तो अब उससे बच जाएगा? अब वो चुड़ैल तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। चाची की बात सुनकर तो श्याम की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। एक बात बताओ चाची, आखिर उस चुड़ैल की होली और रंगों से क्या दुश्मनी है? बहुत सालों पहले की बात है बेटा। इस गांव में रंगा और बिल्ला नाम के 2 आदमी रहा करते थे। दोनों ही एक नंबर के बदतमीज थे। गांव की औरतों को जानबूझकर रंग लगाकर परेशान किया करते थे। होली का दिन था। गांव में रहने वाली शन्नो होली की बधाई देने के लिए अपनी सहेली सुनीता के घर जा रही थी कि तभी रास्ते में रंगा और बिल्ला उसे मिल जाते हैं। बिल्ला, अरे देख क्या रहे हो भैया, आज तो इस शन्नो को इतना रंग लगाएंगे ना कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाएगी। अरे रंगा बिल्ला देखो, मुझे दमा की बीमारी है, मैं रंग नहीं खेलती क्योंकि खेलने से मेरी सांस उखड़ जाती है। शन्नो रंगा और बिल्ला से बार बार विनती करती है, लेकिन रंगा बिल्ला उसकी एक भी नहीं सुनते और गंदे सिंथेटिक कलर बुरी तरह से उसके चेहरे पर रगड़ने लगते हैं। उन्हीं रंगों का कुछ हिस्सा शन्नो की नाक और मुंह में चला जाता है, जिसके कारण शन्नो को दमा का अटैक आ जाता है और उसकी सांसें फूलने लगती हैं। एक तरफ शन्नो बुरी तरह से खांस रही थी तो दूसरी तरफ रंगा और बिल्ला शन्नो को बुरी तरह से रंग लगाते जा रहे थे। जब उन्होंने शन्नो को जी भर कर रंग लगा लिया तो उसे उसी हाल में छोड़कर वो वहां से भाग खड़े हुए। सांस की नली में मिलावटी रंग के चले जाने के कारण शन्नो को सांस आनी बंद हो गई और कुछ ही देर में उस बेचारी की वहीं पर मौत हो गई। उस दिन के बाद से हर होली पर शन्नो चुड़ैल बनकर इस गांव में आती है और नकली रंगों और हुड़दंग के साथ होली खेलने वालों को जमकर सबक सिखाती है। तूने भी वही गलती की है जो रंगा और बिल्ला ने की थी। जिस तरह से रंगा बिल्ला को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी, तुझे भी वो शन्नो चुड़ैल छोड़ेगी नहीं। उसने चुड़ैल बनने के बाद कसम खाई कि अब वो इस गांव में और किसी को इस हुड़दंगी होली का हिस्सा नहीं बनने देगी, ताकि किसी और को उसकी तरह जान ना गंवानी पड़े। तो क्या इतने सालों से आप लोगों ने गांव में होली ही नहीं खेली? ऐसा नहीं है बेटा, होली खेलने से उस चुड़ैल को कोई समस्या नहीं है। वो तो बस इतना चाहती है कि हम सब प्राकृतिक रंगों के साथ नेचुरल तरीके से होली खेलें और हंसी खुशी इस त्योहार को मनाएं। किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, नकली रंगों का इस्तेमाल करना और किसी की मर्जी के बिना शोर शराबा करने वाले लोगों से ही उस चुड़ैल को प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा कि ऐसे किसी अजनबी औरत को होली के नाम पर रंग नहीं लगा दिया जाता है। तूने गलती तो की है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। चाची अभी कहानी सुनाई रही थी कि तभी शन्नो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मुझे आपकी कहानी पता लग गई है। आपके साथ वाकई बहुत गलत हुआ है। आप चाहो तो मुझे मारकर अपना बदला पूरा कर सकती हो, लेकिन मेरे मर जाने से भी आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्यों ना हम लोग गांव में एक कैंप लगाकर लोगों को अच्छे और सुरक्षित तरीकों के बारे में बताएं, जिससे कि होली में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या ना हो और गांव के लोग जी भरकर होली भी खेल सके। अच्छा चल ठीक है, अगर तुझे वाकई अपने किए पर पछतावा है तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ। और मुझे तेरा सुझाव भी पसंद आया। किसी और औरत को मेरी तरह चुड़ैल बनकर ना भटकना पड़े, उसके लिए लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि ऐसे नकली रंगों के इस्तेमाल से क्या क्या समस्या हो सकती है। चुड़ैल से बचने के बाद श्याम पूरी तरह से सुधर गया था। अगले दिन होली का त्योहार था, लेकिन श्याम को समझ में आ गया था कि किसी को परेशान करने और हुड़दंग के नाम पर बदसलूकी करना गलत है। इसलिए अब वो सभी के साथ प्यार और तहजीब से पेश आ रहा था।